नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में फोरग्राउंड वर्क मैनेजर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक माय फोरग्राउंड वर्क क्लास और एक परमिशन मैनेजर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन सेक्शन को आपको ऐसे लिखना है। ओके, देन जाना है नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में और यहाँ पे ये दोनों लाइंस लिखनी है। ओके, फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में वर्क मैनेजर पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस लिखा था। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है उसे ओपन करना है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ परमिशंस को मेंशन करना है क्योंकि हम लोग एक फोरग्राउंड सर्विस दिखाने वाले हैं। उसके लिए हमें एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन भी दिखाना पड़ता है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस पे। तो उस नोटिफिकेशन के लिए ये पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन जरूरी है। फोरग्राउंड सर्विस चलाने के लिए ये फोरग्राउंड सर्विस की परमिशन जरूरी है। और अगर आप इस ऐप को एंड्रॉयड 14 या उससे ऊपर वाले वर्जन पे रन कर रहे हो तो आप फोरग्राउंड सर्विस किस टाइप की है वो भी आपको एक परमिशन के द्वारा मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक परमिशन मेंशन की है, फोरग्राउंड सर्विस डेटा सिंक। ओके, अलग अलग टाइप की फोरग्राउंड सर्विसेज होती हैं। जैसे देखिए, स्पेशल यूज, कैमरा, कनेक्टेड डिवाइस, डेटा सिंक वगैरह वगैरह। तो मैंने डेटा सिंक भी यूज करके देख लिया, स्पेशल यूज भी करके देख लिया। दोनों में मेरा ऐप वर्क कर रहा था तो मैंने डेटा सिंक को ही रखना ठीक समझा। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरे फोरग्राउंड सर्विस टाइप का सर्विस का टाइप क्या यूज किया है, डेटा सिंक। अगर आप एंड्रॉयड 13 और उससे नीचे वाले वर्जन पे रन कर रहे हो ऐप तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आप। ओके, देन आपको इस एप्लीकेशन टैग के अंदर यहाँ पे नीचे ये सर्विस टैग लिखना है ऐसे। यहाँ पे एंड्रॉयड नेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है। और यहाँ पे एंड्रॉयड फोरग्राउंड सर्विस टाइप में जो सर्विस टाइप आपने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया था वही टाइप आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने डेटा सिंक ऊपर मेंशन किया था तो यहाँ भी डेटा सिंक मैंने लिखा। अगर कैमरा यूज करता तो कैमरा लिखता। ओके, आपको इस लिस्ट में से उसे चूज करना है सर्विस टाइप को। ओके, मैं चूज कर रहा हूँ डेटा सिंक। ओके, ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट का काम तो हो गया। अब देखते हैं यूआई। देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीन बटन्स हैं। एक है स्टार्ट फोरग्राउंड वर्क, एक है गेट फोरग्राउंड वर्क अपडेट्स और एक है स्टॉप फोरग्राउंड वर्क। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी है। ये जो वर्क मैनेजर वर्क करेगा और जो भी डेटा एज अ आउटपुट जनरेट करेगा वो हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में शो करने वाले हैं। फिलहाल तो इसमें कुछ शो नहीं किया हुआ इसलिए शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, सिंपल सा यूआई है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसका कोड में नहीं दिखा रहा हूँ अननेसेसरीली, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ओके, सीधा चलते हैं कोटलिन क्लासेस में। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। जैसा मैंने कहा, हमें नोटिफिकेशन परमिशन मांगनी है यूजर से। ओके, फोरग्राउंड नोटिफिकेशन दिखाने के लिए तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड सारे काम ये परमिशन मैनेजर करेगा। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये परमिशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे इसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। उसके बाद परमिशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यहाँ पे हैं जैसे कि चेक परमिशंस, आस्क परमिशंस। चेक परमिशंस फंक्शन का यूज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो परमिशंस हमने इस पैरामीटर्स में पास की हैं वो परमिशन ग्रांट हुई है या डिनाई हुई है यूजर द्वारा। ओके, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आस्क परमिशन का यूज करके हम लोग यूजर से इस प्रकार से परमिशन कोई मांग सकते हैं। ओके, इस पैरामीटर्स यहाँ पे परमिशन नाम का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे हम लोग एरे स्ट्रिंग एरे सेंड करते हैं जिसमें सारे परमिशंस के नाम मेंशन होते हैं जिन जिनकी परमिशन हमें यूजर से मांगनी है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस इस क्लास में मेंशन किए हुए हैं, ये हम लोग हमारे मेन एक्टिविटी में यूज करेंगे। चलो तो अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पे ये सारे हैं इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो तीनों बटन्स और टेक्स्ट व्यू। फिर यहाँ पे एक वर्क रिक्वेस्ट हमने मेंशन की है। जो परमिशन हमें मांगनी है यूजर से वो यहाँ पे एक एरे में हमने मेंशन किया है। कौन कौन सी परमिशन है, एक ही परमिशन हम लोग मांगने वाले हैं, वो है नोटिफिकेशन पोस्ट करने की परमिशन। फिर ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद सारे बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनका आईडीज फाइंड आउट करते हैं। जब स्टार्ट फोरग्राउंड बटन यूजर द्वारा क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमने परमिशंस मांगी हमने मेंशन किए हैं इस एरे में, कौन सी नोटिफिकेशन वाली परमिशन ये हमें पहले से मिल चुकी है या नहीं। इसलिए हम लोग परमिशन मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट चेक परमिशंस इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें वो परमिशन वाला एरे पास करते हैं। ये फंक्शन ये चेक करके बताता है कि ये पहले से परमिशन मिली हुई है कि नहीं मिली हुई।
अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई तो हम लोग इस प्रकार से परमिशन को मांगते हैं यूजर से, परमिशन मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट आस्क परमिशन। इसमें वो परमिशन वाला एरे पास करते हैं और एक रिक्वेस्ट कोड भी पास करते हैं। अब मान लीजिए कि परमिशन पहले से मिल चुकी है, तो हम लोग इस एल्स वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर को एक क्लोज दिखाते हैं स्टार्टिंग फोरग्राउंड वर्क। ओके, उसके बाद एक फोरग्राउंड वर्क रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। कैसे करेंगे, वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर ये फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें हमारा ये जो वर्कर क्लास है इसका नाम मेंशन करते हैं। देन कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, जैसे कि एक टैग ऐड करते हैं, बैक ऑफ क्राइटेरिया ऐड करते हैं। ये क्या होता है, अगर हमारा वर्क मैनेजर वर्क चालू होने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ सेकंड बाद ये फिर से ट्राई करता है चालू होना। ओके, और एंड में बिल्ड फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे कि वर्क रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है इस वेरिएबल में। और फिर वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट एन क्यू यह फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें कि वर्क रिक्वेस्ट हम लोग ऐड करते हैं, जिससे कि हमारी ये जो वर्क क्लास है, वर्कर क्लास है, ये वर्क होना स्टार्ट होना शुरू कर देती है। ओके, तो हमने यहाँ से हमारा वर्क तो स्टार्ट कर लिया इस बटन को क्लिक करके। अब अगला बटन देखते हैं क्या है। अगला बटन है स्टॉप वर्क। जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग इस प्रकार से हमारे वर्क मैनेजर को स्टॉप कर देंगे। जैसे वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कैंसल वर्क बाय आईडी ये फंक्शन कॉल करते हैं। हर एक वर्क रिक्वेस्ट का खुद का एक आईडी होता है, वो आईडी पास करके हम लोग किसी भी वर्क को कैंसिल कर सकते हैं। अब जब ये वर्क कैंसिल हो रहा है तब हमें ये रिटर्न क्या करता है, एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। ओके, इस वेरिएबल से हम लोग कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, देखिए ऑपरेशन डॉट स्टेट, इस वर्क का करंट स्टेट क्या है वो हम लोग जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं, ऑपरेशन डॉट रिजल्ट भी होता है, तो वर्क का करंट रिजल्ट क्या है वो भी हम लोग जान सकते हैं। ओके, और वो जो स्टेट वाला डेटा है वो हम लोग ऐसे टोस्ट में शो करने वाले हैं। ओके, फिर आता है तीसरा बटन, गेट फोरग्राउंड वर्क अपडेट। ये वर्क मैनेजर जो भी काम कर रहा है और जो भी डेटा जनरेट कर रहा है उसे वो एक्सपोर्ट करेगा, जो हम लोग इस बटन को क्लिक करके उसे गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट वर्क इन्फो बाय आईडी। इस वर्क मैनेजर की जो वर्क इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग गेट कर सकते हैं, इसलिए हमें वर्क रिक्वेस्ट की आईडी इसमें सिर्फ पास करनी है ऐसे। ओके, तो ये जो वर्क इन्फो मिलेगी वो इस वर्क इन्फो नाम के वेरिएबल में मिलेगी। इससे हम लोग कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या क्या डेटा, वर्क इन्फो डॉट स्टेट, करंट स्टेट क्या है वर्क की। वर्क इन्फो डॉट प्रोग्रेस, जो आउटपुट डेटा जनरेट हो रहा है उसकी प्रोग्रेस, उसकी वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू, वो जान सकते हैं। फिर वर्क इन्फो डॉट आउटपुट डेटा, प्रोग्रेस और आउटपुट डेटा में क्या डिफरेंस है, देखिए वर्क मैनेजर जब तक लाइव है, जब तक रनिंग है, तब तक जो डेटा जनरेट हो रहा है उसे प्रोग्रेस कहते हैं। और वर्क मैनेजर जब खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, तो जब लास्ट वाला आउटपुट जनरेट हुआ था उसे आउटपुट डेटा कहते हैं। ओके, तो ये सारा आउटपुट हम लोग वर्क इन्फो वेरिएबल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे हमारे उस टेक्स्ट व्यू में शो करते हैं, रिजल्ट वाले टेक्स्ट व्यू में शो करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मेन एक्टिविटी का काम। अब देखते हैं कि वर्क मैनेजर कर क्या रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है माय फोरग्राउंड वर्क क्लास जो एक्सटेंड करता है वर्कर क्लास को। यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग ये रखते हैं स्टार्टिंग वर्क। ओके, देन सबसे पहले यहाँ हमारा डू वर्क नाम का फंक्शन कॉल होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें एक नोटिफिकेशन दिखाना है, फोरग्राउंड नोटिफिकेशन। उसके लिए हम लोग सेट फोरग्राउंड असिंग ये फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें शो नोटिफिकेशन ये फंक्शन कॉल करते हैं। अब नोटिफिकेशन में हम लोग दिखाने क्या वाले हैं, ये जो प्रोग्रेस वेरिएबल है ना उसको एज अ कंटेंट हम लोग दिखाने वाले हैं। मतलब ये जो लाइन है वो हमें हमारे नोटिफिकेशन में इनिशियली दिखाई देगी। तो इस फंक्शन में हमने वो प्रोग्रेस नाम का वेरिएबल जो है पास किया है। अब ये शो नोटिफिकेशन फंक्शन का है, ये देखते हैं। ये रहा शो नोटिफिकेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो चेक करते हैं कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे ये ऐप रन हो रहा है। अगर एंड्रॉयड 13 और उससे नीचे वाले वर्जन पे रन हो रहा है तो फोरग्राउंड इन्फो फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन आईडी पास करते हैं और एक क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। और अगर एंड्रॉयड 14 और उससे अबव वर्जन पे रन हो रहा है ये ऐप तो फोरग्राउंड इन्फो फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आईडी पास करते हैं, उसमें क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल करते हैं और हमारे फोरग्राउंड सर्विस का टाइप कौन सा है वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपने मैनिफेस्ट में याद होगा आपको डेटा सिंक नाम का टाइप हमने यूज किया था, वो टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, दोनों फंक्शंस में, दोनों लाइंस में यही एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग मेन चीज क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट नोटिफिकेशन करके फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये रहा वो क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक सिंपल सा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इसमें एक टाइटल होगा, एक कंटेंट होगा। कंटेंट क्या होगा, वो जो प्रोग्रेस वेरिएबल है हमारा वो एज अ कंटेंट दिखाया जाएगा, एक आइकॉन भी दिखाया जाएगा साथ में। तो एक सिंपल सा नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन तो हमारा क्रिएट हो गया और उसमें फिलहाल हमें ये स्टार्टिंग वर्क ऐसे दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग यहाँ पे थे डू वर्क फंक्शन में, यहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग।
अब डू वर्क फंक्शन में हमें कुछ टास्क करना है ना, कुछ भी टास्क कर सकता है ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली एक फॉर लूप घुमा रहे हैं 0 से लेके 100 तक। ओके, 0 से लेके 99 तक। ये जो आई है, मतलब फॉर लूप का करंट इटरेशन वैल्यू इस आई वेरिएबल में होता है, उसे हम लोग इस प्रोग्रेस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, यही हमारा डेटा है, इसको ही हमें एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, पहले तो इसे डेटा वेरिएबल में ऐड करना है। कैसे, ऐसे देखिए, डेटा डॉट बिल्डर डॉट पुट इन, इसमें हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा भरेंगे। की होगी प्रोग्रेस और वैल्यू होगी ये आई वेरिएबल, या ये प्रोग्रेस वेरिएबल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, और फिर ये हमारा डेटा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फिर इस सेट प्रोग्रेस असिंक फंक्शन में इस डेटा वेरिएबल को डाल के हम लोग इस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि हम लोग मेन एक्टिविटी में एक्सेस कर सकते हैं उस गेट अपडेट बटन को क्लिक करके। ओके, तो यही डेटा हमें वहां पे उस बटन क्लिक पे मिलेगा, जो हमारे टेक्स्ट में शो किया जाएगा। इसी के साथ साथ यही डेटा हम लोग हमारे नोटिफिकेशन के बॉडी में भी अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, इस अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन का यूज करके। ये अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ओके, ये जो करंट प्रोग्रेस डेटा है, इसे हम लोग नोटिफिकेशन की बॉडी में इस तरह से अपडेट करेंगे। ओके, अब ये जो हमारा फॉर लूप है, ये एक बार रन होगा, ये सारा डेटा क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट होगा, नोटिफिकेशन भी अपडेट होगा, और फिर ये 5 सेकंड के लिए स्लिप किया जाएगा। ओके, फिर से ये नया इटरेशन करेगा, सारा डेटा क्रिएट करेगा, प्रोग्रेस अपडेट करेगा, नोटिफिकेशन अपडेट करेगा, फिर से 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। मतलब हर एक इटरेशन जो है वो 5-5 सेकंड के लिए स्लीप होने वाला है। ओके, ये ध्यान में रखिए। तो ये सारा काम हमारे स्माई फोरग्राउंड वर्क में क्रिएट किया जा रहा है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली इसे चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं स्टार्ट फोरग्राउंड वर्क बटन को क्लिक करूंगा, तो देखिए ये मुझे नोटिफिकेशन अलाउ करने की परमिशन मांग रहा है, नोटिफिकेशन दिखाने के लिए परमिशन मांग रहा है। मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। ठीक, और फिर एक बार क्लिक करूंगा इस बटन को, तो देखिए स्टार्टिंग फोरग्राउंड वर्क ऐसा टोस्ट आया। ऊपर देखिए एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिसमें हमारा जो फॉर लूप है उसका जो करंट इटरेशन नंबर है वो हमें एज अ प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है। ठीक, ये जैसे मैंने कहा, जो फॉर लूप है हमारा एक बार रन करेगा 5 सेकंड के लिए स्लिप होगा, फिर दूसरी बार रन करेगा 5 सेकंड के लिए स्लिप होगा, तो हर 5 सेकंड बाद ये डेटा जो है वो अपडेट होता रहेगा। ओके, और वैसे ही अगर मैं इस गेट फोरग्राउंड वर्क अपडेट्स इस बटन को क्लिक करूं, तो देखिए हमारे इस टेक्स्ट व्यू में जो करंट वर्क अपडेट्स है वो हमें मिल रहे हैं। जैसे कि वर्क मैनेजर का स्टेट जो है करंट वो रनिंग है। प्रोग्रेस में क्या है, जो करंट इटरेशन नंबर है जो बटन क्लिक करते समय था वो हमें दिखाई दे रहा है। करंट तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ओके, लेकिन बटन क्लिक करते समय प्रोग्रेस नंबर 5 था, तो वो दिखाई दे रहा है। आउटपुट डेटा कब दिखाई देगा, जब पूरा फॉर लूप घूम के खत्म हो जाएगा और वर्क मैनेजर एंड हो जाएगा, तब वो जो फाइनल डेटा होगा वो एज आउटपुट डेटा में दिखाई देगा। तो वापस इसको क्लिक कर रहा हूँ गेट फोरग्राउंड वर्क अपडेट्स को। देखिए करंट इटरेशन नंबर 11 है, यहाँ पे भी 11 है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग करंट अपडेट्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब अगर मैं स्टॉप फोरग्राउंड वर्क बटन को क्लिक करूँ तो क्या होगा, देखिए नोटिफिकेशन स्टॉप हो गया ऊपर। ओके, नोटिफिकेशन चला गया। और अगर मैं अब गेट फोरग्राउंड वर्क अपडेट इस बटन को क्लिक करूँ, तो देखिए स्टेट, देखिए स्टेट स्टेट है कैंसल्ड, और प्रोग्रेस डेटा जो लास्ट डेटा था वो 13 था। ओके, तो अब हमारा फोरग्राउंड वर्क मैनेजर पूरी तरीके से रुक चुका है। अब ये डेटा अपडेट करना बंद कर दो। तो इस प्रकार से आप किसी कोटलिन एंड्रॉइड ऐप में फोरग्राउंड वर्क मैनेजर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गई इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।